थी, क्या अस्पताल में क्या घटना आपके साथ हुई थी और कब हुई थी? 8 तारीख को रात को 1 बजे मैं गई थी बाहर। वो भी उसके ब्लैकमेल करने की ज़बरदस्ती में मैं गई थी। लेकिन जैसे मतलब उसे ये पता था कि जहाँ तक कैमरा लगा है वहाँ तक ना वो मेरे पास आया है, ना मेरे से बोला। मतलब उसे एक चीज़ पता थी कहाँ कैमरा लगा है, कहाँ कैमरा नहीं लगा है। जब कैमरे की मतलब जहाँ से कैमरा नहीं लगा था वहाँ वो रुक गया है और मुझे वहीं पास रोक दिया है। उसने ये मैंने उससे ये बोला कि तुम बोले थे आ जाना, मैं फ़ोटो डिलीट कर दूँगा। लेकिन वो ये बोला कि अभी मैं फ़ोटो डिलीट नहीं करूँगा, पहले तुम रूम चलो। लेकिन मतलब बहुत वीकनेस टाइप की आ रही, सर भर घूम रहा था, वो टैबलेट का असर था या कुछ और पता नहीं। लेकिन मतलब ज़बरदस्ती मैं वहाँ से लौटने लगी, मैं बोली मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं रिटर्न हॉस्पिटल जाऊँगी। तो वहाँ से वो हाथ खींचते लेके गया मेरा और आधे रास्ते में जैसे ही पहुँचा है, वैसे हॉस्पिटल से किसी के उसके पास फ़ोन आया है और उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है, जो कि तुमने गायब की है। तो उसने बोला, उसने फ़ोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया और मतलब मुझे ये बोला वहाँ से कि तुम यहाँ से रिटर्न हॉस्पिटल चली जाओ, ना ही किसी से कुछ बोलना और ना ही मेरा नाम लेना। और कि मेरा नाम और मेरे बारे में कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे तुम जैसे संभालो जो करो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए और ना ही मेरे जॉब पे बात आनी चाहिए। अस्पताल से निकलने के बाद आप कहाँ गए? मैं गई हूँ सुपर गेट के पास। सुपर गेट के हाँ, पास। वहाँ कौन मिला आपको? यही महीन था। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर वहाँ से मतलब वो मुझे ले जा रहा था अपने रूम ले जाने के लिए, बोला, जो कि मैं जाने के लिए मना कर दी। तो वहाँ से मेरा हाथ पकड़ के खींचते लेके गया है और आधे रास्ते में हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया, तो उन्होंने उसे ऐसे-ऐसे बोला कि यहाँ से लड़की गायब हुई, तुमने गायब किया है। उसने बोला नहीं, हमने नहीं गायब किया। फिर फ़ोन काट दिया उसने वहाँ से और फिर मतलब वहाँ से मुझे ये बोला कि तुम यहाँ से लौट जाओ, किसी को कुछ मत बताना, ना ही मेरा नाम लेना। तो मतलब वहाँ से मैं लौट के आने लगी तो आधे रास्ते मेन रोड पे गिर गई हूँ मैं। तो वहाँ पर जब मेरे गिरते ही 2 से 3 लोग आए हैं वहाँ पास, उसके अलावा वहाँ पास आए हैं। और मुझे वहाँ से इतना मुझे याद है कि वहाँ से हाथ पकड़ के मेरा उनसे रूम भी लेके गया है और रूम में भी जहाँ तक है जोर जबरदस्ती उसने मेरे साथ की है। जहाँ तक है अंदाज है या फिर आपके साथ मतलब मुझे महसूस है ऐसा मेरे साथ गलत हुआ, जबरदस्ती हुई है मेरे साथ। वहाँ कितने लोग मौजूद थे? 3 से 4 लोग रहे होंगे। अच्छा, उनको आप पहचानते हो? हाँ। कौन थे वो लोग? महेंद्र, मनीष, हर्ष, विकास। हाथ कौन है ये? ये सब हॉस्पिटल के ही है। सभी हॉस्पिटल सब स्टाफ? हॉस्पिटल के ही है, हॉस्पिटल के बाहर कोई नहीं। ठीक है ना, ठीक है। ये है एक एक मतलब आधे 1 घंटे में वही थी, आधे 1 घंटे बाद में रिटर्न लौट के आई वहाँ से और वो भी मतलब वहाँ से रूम से ला के मुझे वहीं पास वो लोग फिर छोड़ दिए। 1:52 में आपको वहाँ से बाहर उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हाँ, तो वहाँ से मैं मतलब मुझे लाके आधे घंटे में लोग छोड़ दिए वहीं पास रोड के पास। जहाँ पास मुझे उठा के ले गए थे वहीं पास फिर छोड़ दिए है। आप हॉस्पिटल में कब से रह रही थी? हॉस्पिटल से मैं 2 तारीख से मतलब मम्मी तो मेरी 19 मई से भर्ती थी, तो मैं बीच-बीच में आती थी लेकिन चली जाती थी, रुकती नहीं थी। 1 दिन बस रुकी थी, फिर उसके बाद मतलब शाम को आई हूँ और रात में रुकी थी, सुबह फिर चली गई हूँ। क्या लेकिन क्या इसी दौरान आपकी उसकी पहचान हुई थी क्या? मैं नहीं मतलब मेरे से कोई मतलब नहीं था, उससे बोलना-वॉलना कभी नहीं, कोई मतलब नहीं था मेरा। क्योंकि वो वार्ड बॉय था भाई। वार्ड बॉय था फिर भी मेरा कोई मतलब नहीं था उससे, मैं बोलती भी नहीं थी, ना ही वो मेरे से बोलता था। तो फिर कैसे आप गई आधी रात को वहाँ निकल के उसके वो बाद? मतलब 5 तारीख को ही लगता है, मतलब एक नर्स आई थी जिन्होंने एड्रेस वगैरह, नाम, पता, नंबर सब उन्होंने लिखवाया। तो मुझे भाई का नंबर नहीं याद था, मैंने मम्मी का नंबर ही लिखवा दिया। मैंने पूछा तो मम्मी ने बोला लिखवा दो, कहीं तो नहीं जाएगा। मैं मम्मी का नंबर लिखवा दी। तो मतलब जहाँ सिस्टर बैठती है मतलब जस्ट सामने ही वहाँ रूम बना था, तो वहाँ वो ले जाकर टेबल में ही रख दी थी, वही डायरी जो थी तो उसे रख दी वहीं पास, जहाँ पास चेयर में महेर भी बैठा था वहीं पास। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मतलब वो डायरी उठाया है टेबल से, मैं इतना नोटिस नहीं की, मैं वहाँ से उठ के चली आई बाहर। फिर उसके दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आया, ऐसे ही शाम के टाइम आया होगा मेरे पास मैसेज। तो उसने मेरे को हाय का मैसेज दिया, तो मैंने पूछा कौन, तो उसने बोला तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो मतलब मैंने उससे ये पूछा कहाँ से हो, तो उसने बोला बताती हूँ। तो मुझे लगा मेरी फ्रेंड होगी, तो मैंने नंबर सेव कर लिया था उसका। फिर उसके दूसरे दिन मेरे पास फोटो आई है डायरेक्ट, कोई मैसेज वैसे नहीं आया, डायरेक्ट फोटो आई है। और वो तभी मैसेज करता था जब मेरे हाथ में फ़ोन रहता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो वहाँ का वार्ड बॉय ही है। वो तो मुझे उस दिन पता चला जिस दिन 1 बजे मुझे बुलाया है वो। उस दिन मतलब पहले तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वही फ़ोटो वगैरह भेजा, फिर वही ब्लैकमेल करना चालू कर दिया वहीं से। अच्छा, जब आपको बुलाया गया तो क्या आपने अपने परिजनों को बताया था कि कोई हमको बुला रहा है, ऐसा ऐसी घटना हुई? मतलब जाने से पहले किसी की बात नहीं मालूम थी, आप वहाँ जा रहे थे? सिर्फ बाहर जो गार्ड लोग खड़े थे वही बस देखे अच्छा, मुझे। जब आपके साथ घटना हो गई तो फिर रात को क्या हुआ? वहाँ लौट के आए तो फिर क्या हुआ था? लौट के आई हूँ तो मतलब वही पास मैं उठी हूँ तो वही बस रोड पे ही गिरी थी मैं, मतलब मैं चलते नहीं बन रहा था, खड़े होते नहीं बन रहा था, ऐसे ही गिरते बढ़ते बड़ी मुश्किल से मैं आई हूँ। तो आधे रास्ते में बस 2 बाइक से लड़के आए, अब वो उसके भेजे हैं या कोई और है पता नहीं। तो वही लड़के जोर जबरदस्ती वो भी कर रहे थे, मतलब बाइक में बैठा रहे थे, बैठने के लिए मना किया, मैंने तो उन्होंने मारा भी है 2-4 चाटा, गला वाला पकड़ा। फिर वहाँ से मैंने उन्हें धक्का दिया तो गिर गया, वहाँ से फिर मैं आई हूँ गिरते बढ़ते तो हनुमान जी के मंदिर के पास गिर गई। अब वहाँ से मुझे कुछ भी याद नहीं कि मुझे कहाँ ले गए क्या हुआ। फिर वहाँ से आपका मतलब सवेरे सवेरे
फिर वो इतना याद है, मतलब जहाँ डिलीवरी वगैरह 7-3 नंबर है शायद वो, तो वही मतलब जांच के लिए ले गए थे, तो मतलब एक जलको वगैरह लगाए थे, बॉटल वॉटल चढ़े, इंजेक्शन लगे। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि तुम रिपोर्ट वगैरह आप नहीं करेंगे तो हम दवाई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने दवाई और कुछ नहीं की, तो उसका मैंने सुबह छुट्टी ले तो बिना ली। रिपोर्ट किए आप कैसे निकल गई यहाँ से घर? किसी को बताया, पुलिस को भी सूचना नहीं दी आपने, ऐसा क्यों? तो उन लोगों ने बोला कि अभी रिपोर्ट नहीं करनी, तो उन्होंने बोला कि हमने ये बोला कि अभी रिपोर्ट नहीं करनी, आप छुट्टी दे दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है चले जाइए आप, तो उन्होंने साइन वगैरह करवाया, छुट्टी दे दिया है। आपके साथ कोई घटना होती है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते? मम्मी और भाई नहीं करना चाहते थे। जी। मम्मी भाई नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद आप कैसे मतलब सामने आई है? उसके बाद फिर मतलब हम लोग घर चले गए हैं, मतलब वहाँ सुरेंद्र सर थे जो संजय गांधी में, तो उन्होंने हमसे बोला कि अगर आप मतलब पूछा क्या कैसे हो, तो उन्होंने बोला अगर रिपोर्ट करना चाहिए, वैसे गलत हुआ है। तो हम मम्मी ने बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करना, तो उन्होंने बोला आप हमें कागज में लिख के साइन करके दे दीजिए। तो भाई लिखा है और मम्मी भाई दोनों साइन किए और तो ले गए यहाँ गोविंदगढ़ के थाना ले गए। वहाँ भी पूछताछ हुई, लिखवाया वगैरह, फिर वहाँ से मतलब रीवा अमैया थाना ले जा रहे थे। फिर आधे रास्ते से किसी का फोन आ गया, उन्होंने मना कर दिया, बोला यहाँ मत लाओ, वहीं रिपोर्ट लिखवा लो। वहाँ से रिटर्न लौटा के लाए, गोविंदगढ़ थाने लाए, वहाँ भी यही टाइम पास कर रहे थे, लिखवा रहे थे, वही जोर जबरदस्ती मतलब धमकी दे रहे थे कि साफ साफ बता दो क्या तुम खुद चल के गई हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है वैसा है। मतलब वहाँ की जो लेडीज थी वो सब ऐसी जो अरे जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप साथ में दिखाई दे रही है, फिर कोई साथ में आपको बताया जा रहा है कि आप उसके साथ गई थी कहीं रात को, जब आप उससे मिलने गई थी फोटो डिलीट करवाने के लिए, क्या उस समय आप उस लड़के के साथ कहीं और गई थी? नहीं, बस वो मुझे रूम ले जा रहा था, तो मेरे हाथ पर खींचते, मतलब आधे रास्ते तक तो मैं अपने से गई हूँ, सुपर के सेकंड वाले गेट तक, वहाँ तक मैं अपने से गई हूँ चल के। बाकी उसके थोड़ा आगे मतलब उसे पता था कि यहाँ कैमरा नहीं लगा, तब वहाँ से मैंने जोर जबरदस्ती किया है, हाथ खींचते तब वहाँ से लेके गया मुझे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपके साथ गलत हुआ तो पुलिस भी पहले ही गलत नहीं हुआ और भी हाथों पर जाते हैं, तो आप क्या मानती है कहाँ से छुपाया जा रहा है? हॉस्पिटल से, क्यों छुपाया जा रहा है? ताकि उनकी इंसल्ट ना हो, हॉस्पिटल पे बात ना आए। जब आपका वीडियो वो बता रहा था कि आपको फोटो में ऐसी क्या चीज़ थी कि वो आप उससे डरते हैं? एडिट वगैरह करवाया था, मतलब ऐसे स्टेटस पे नॉर्मल कोई फोटो लगाता है उसको कितना क्या कर दिया था ऐसा कि आप उसके मतलब वो उसको क्या स्क्रीन दिखाते वो थे? मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लिया था, और जो डीपी वगैरह मतलब 3 से 4 फोटो मेरी रखा है अपने पास, जिसमें से 1-2 फोटो वो एडिट करवाया, बाकी और फोटो नॉर्मल रखा, जो कि और मेरे पास अगर कुछ मैसेज भेजता था तो मेरे सीन करने के तुरंत ही वो डिलीट कर देता था। आप ये बताइए कि आपने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया है, फिर दोबारा मीडिया में आने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि कोर्ट ने मतलब बाहर से उन्होंने अपने मन से जो लिखवाया था मुझे वही पढ़वाया, वही कोर्ट ने बुलवाया मेरे से। कोर्ट में 164 में बयान होता है तो जितनी जानकारी है वहाँ आप और न्यायाधीश के अलावा कोई नहीं होता। तब आपने वहाँ बयान दिया होगा तो आपने वही सारी चीजें बताई है जो आपके साथ हुआ। जो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने वही बताया, जो मतलब बाहर उन्होंने लिखवाया भी था, मतलब पहले थाना भी ले गए ना, तो जहाँ हम लोग को रखा गया था वन स्टॉप सेंटर में, वहाँ पहले कम से कम 4 से 5 लेडी पुलिस आई थी वहाँ। कुल मिला के आपका ये कहना है कि पुलिस ने जो आपको बताया था वही आपने न्यायालय के अंदर हाँ, बोल हाँ। दिया। ऐसा क्यों? पुलिस वाले ऐसे पुलिस पे दबाव में आपने वो इतना मतलब चिल्ला के बोल रही थी, लग रहा था मारेंगे भी, ऊपर से उससे अच्छे से बोल ही नहीं रही थी, चिल्ला के वही जोर जबरदस्ती में मतलब सब चिल्ला के बोल रही थी। परिवार आपके साथ था, भीड़ आपके साथ थी और न्यायालय तब के नहीं अंदर थी, परिवार आपके साथ न्यायालय में था ना? वो तो डायरेक्ट मुझे ले जाके वहाँ अंदर कर दी, बाहर किसी के पास नहीं, बैठ के हम लोग भी न्यायालय में थे उस समय। मिलने ही नहीं दिया मुझे किसी से, मुझे डायरेक्ट वो अंदर कर दिए ले जाके। और बशी मैम थी तो वही मेरे साथ थी, वही एक मुझे दिन पहले 8 बजे रात से मिलने ही नहीं दिए परिवार वालों को, अनावश्यक दबाव बनाए, वो बच्ची है डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। अच्छा, ये जब न्यायालय बयान चल रहा था शायद आप भी वहाँ मौजूद हम लोग थे। बाहर से मिलने नहीं दिया गया, हम लोग को एक दिन पहले 8 बजे रात से नहीं मिलने दिया। मैं वन स्टाफ 1 बजे रात गया था तो मुझे वहाँ की स्टाफ बोली कि तुम्हारे ऊपर भी केस दर्ज हो जाएगा, रात में यहाँ आओगे तो चले जाओ घर। मुझे एड्रेस भी नहीं बताया जा रहा था कि कहाँ रोके वो, तो मैं अपने से ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। बेटा न्यायालय में जाने से पहले जब आप गए हो, जब जो बता रहे थे रात में आपको न्यायालय में जब जाए तो जो मैडम थी वो जो बता रहे थे आप, वो बताओ मुझे क्या हुआ, क्या बोल रही थी वो, क्या लिख पढ़ के मुझे क्या बोल रही थी? हाँ वही लिखवा रही थी बार बार, मतलब साइन करवाती थी, उसे फाड़ देती थी, कुछ और लिखवा बोलती गई ये गलत है ये गलत है, कुछ मतलब वो लोग पूरी तरह टाइम पास कर रहे थे, बाकी और कुछ नहीं कर रहे आपका वहाँ मौखिक बयान हुआ होगा, आपने जो बोला होगा वही लिखा गया हाँ। होगा। आपने अभी कल बयान जो दिया था न्यायालय के बाहर कि हमने वही बताया जो आपको बता रहे हैं। आपने न्यायालय का बाहर जो बयान दिया था मीडिया में। सामने, कोर्ट के अंदर तो उसमें कोर्ट के बाहर
जब आपने बोला था कि हमने यही बताया है न्यायालय के अंदर भी, जो हम आपको बता रहे हैं, मतलब आपने उस समय सही बोला था या अभी तक सही बोला? मैं अभी सही बोल रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे लिखवा के यही दिखवाया था, जिसमें जो लिखा वही पढ़ लो, वही जाके बोल देना तुम मतलब, और वही लिखवा देना। तो जो पुलिस, मतलब आप कहना है जो पुलिस ने आपको समझाया वही आपने न्यायालय को बोला? ये बोला मैंने। आप राजस्थान सेंटर में जब आप मुझे तो पुलिस ने दबाव बनाया था कि छेड़खानी का मामला दर्ज हो जाएगा। वो तो वन स्टाफ सेंटर में छोड़ के चले गए, ना ही बैठे ना ही कुछ बोले उन्होंने। मैंने कोई ये आपने छेड़छाड़ करते हैं तो आपको वो सब वो अपने मन से लिखे। तो मिला कि आप दोबारा, मतलब अगर ये सिचुएशन बनते तो दोबारा न्यायालय के अंदर जाने के बयान देना पड़ेगा आपको, हाँ। क्योंकि 164 में जो बयान हो गया है वो एक ही बार होता था, लंबा बयान होता है, तो फिर दोबारा आप ये कहना चाहते हैं कि आपका गलत हुआ। हाँ। मतलब न्यायालय के बाहर आप कैसे खुशी हो गई कि आप सीधे नीचे के साथ बोलने लगी कि हमारे साथ गलत हुआ? न्यायालय का काम नहीं है। फैमिली वहाँ से वो लोग छोड़ के चले गए, अपने वाले वहाँ पास कोई नहीं था, सिर्फ अपने परिवार के लोग। जब छोड़ दिए तो आप सही बोल रहे हैं। हाँ, वहाँ सिर्फ फैमिली थी। बाहर बात बयान बदलने की क्या जरूरत है? वो मतलब पहले तो गोविंदगढ़ में जब उन्होंने ये करवाया तो वही फोटो वगैरह दिखा रहे थे, चिल्ला के पूछ रहे सही सही बताओ, तुम अपने मन से गई हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है वैसा, तुम खुद कॉल की थी, तुम मैसेज की थी। अच्छा, कुछ सारी डिटेल भी आपकी है जिसमें आपकी उससे बात होती थी क्या? कुछ मम्मी के इलाज के लिए आप बात करती थी? नहीं, वो सिर्फ वो अपने फोन नहीं लगाता था, वो सिर्फ मतलब मैसेज करता था, तब मैं उसे कॉल करती थी, और जब उसे जैसे बात करनी तो मुझे कॉल पे बताता था और मेरे से मैसेज करवाता, तुम ऐसा ऐसा मैसेज करो, मैं ऐसा ऐसा रिप्लाई दूंगा। बोला कि तुमसे मैं 10 कदम आगे चलता हूँ। अच्छा, जो मैसेज करता था वो आपके फोन में होगा? वो डिलीट करवा देता था, तुरंत डिलीट करवा देता था मेरे से। अच्छा, डिलीट कॉल डिटेल्स, मैसेज वगैरह सब डिलीट करवा देते थे। वो तो नंबर मैंने सेव किया, तो नंबर सेव करने के लिए मुझे मना किया था। वो तो नंबर में सेव की थी, मैं डिलीट ही नहीं की थी। और देकर लोग चले आए वहाँ से। तो उस दिन तो कुछ नहीं था, मतलब 9 तारीख को कुछ नहीं, लेकिन 10 तारीख को मैं यहीं आई हूँ, गाँव आई थी मैं, पेपर था मेरा। तो वही पेपर देने के बाद मैं जब रिटर्न लौटी हूँ तो मतलब जहाँ मामा के यहाँ पहुँची हूँ वैसे ही मतलब गाँव पहुँच गए। 3 से 4 गाड़ी डायरेक्ट बिना फोन में कुछ नहीं लगाए थे। कई शिवा सर थे और लोग थे, मैं उनमें से एक ही को पहचानती थी, शिवा सर उसको। जिस दिन घटना होती है 9 तारीख को जब ये मीडिया सामने आएगी, इसके बाद पुलिस को तैयार लेके आरोपियों को गिरफ्तार कर दी, फिर आपके घर पहुंचती है। इस दौरान आपको परिवार से आपने संपर्क किया था कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है? हाँ, तब पता, जब मतलब ये लोग होश में आई हूँ, मैं घर आई हूँ, तब इन्हें सब पता, तब बता दी तो फिर क्या रिपोर्ट करने की सोची थी आपने या करना चाहती थी? फिर भी नहीं करना? नहीं, उसके बाद जब ये 3 से 4 गाड़ी गाँव पहुँच गए, मतलब रोड से नाम चिल्लाते सीधे घर में घुस गए, ना ही कॉल करके बताया ना ही कुछ नहीं, सीधे वही नाम चिल्ला रहे थे मेरा और सीधे घर के अंदर जाके घुस गए। और अच्छा, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही आप यहाँ सामने आ गई? हाँ, इसके बाद ही फिर हम लोग आए। इसके बाद फिर वो मतलब रात को ऐसे 7-8 के लगभग 7-8 के लगभग मतलब ये शिवा सर ही फोन लगाए थे। मतलब उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ गोविंदगढ़ आ जाइए, अगर नहीं आएंगे तो हम घर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही 7-8 के लगभग गए गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ के मेन बाजार से हम लोग पहले रेस्ट हाउस ले गए, वहाँ यही पूछताछ हुई थी और फोन वगैरह चेक हुआ, मैसेज नंबर सब देखा उन्होंने, और यही 2 लड़कों की फोटो दिखाई जिसमें से एक मनीष और एक महेंद्र थे। उन्होंने बोला ये दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। तो मैंने बोला इसमें से मैं एक ही को भी अच्छे ज़्यादा, इसको मतलब ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं पा रही थी मैं।